बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार भी अमेरिका निकला है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऐसा खुद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है। शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत में आकर रह रही हैं। पहली बार बांग्लादेश से आने के बाद शेख हसीना ने एक बयान जारी किया है। क्या कुछ कहा है शेख हसीना ने, आपको सुनना चाहिए। पूरी रिपोर्ट देखिएगा। बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ है उसका असर भारत के अंदर किस तरह से दिख रहा है, वो भी आपको बताऊंगा। बांग्लादेश में पिछले 2 महीने से लगभग खतरनाक वाले प्रोटेस्ट हो रहे थे। वहां के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। बांग्लादेश की पुलिस के साथ वहां के बच्चों की बहुत ज्यादा झड़पें हुई और पुलिस ने गोली भी चलाई, जिसमें तकरीबन 300 से ज्यादा लोग मारे गए। उसके बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और वो बांग्लादेश छोड़कर भारत आकर रहने लगी। वहां पर एक नई सरकार बन चुकी है। सेना ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन हिंसा अभी भी हो रही है। कथित तौर पर ऐसी भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके साथ भी बहुत ज्यादा हिंसा की जा रही है। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को भी बांग्लादेश के अंदर निशाना बनाया जा रहा है और उसका असर भारत के अंदर भी बहुत ज्यादा दिख रहा है। कई सारी भारत के अंदर घटनाएं हुई हैं, इस पर बात करूंगा, लेकिन पहले शेख हसीना के स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेता हूं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा और देश छोड़ने के बाद शेख हसीना का पहली बार बयान सामने आया है। उन्होंने आवामी लीग की सरकार के पतन के पीछे अमेरिका का हाथ होने का आरोप लगाया है। हसीना ने कहा कि अमेरिका एयरबेस स्थापित करने के लिए सेंट मार्टिन द्वीप मांग रहा था। यह द्वीप उन्हें नहीं सौंपने के कारण उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा। इसके साथ ही अपने बयान में हसीना ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर भी खुलकर बात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने करीबी सहयोगियों के माध्यम से भिजवाए गए एक मैसेज में हसीना ने कहा कि मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को दे दिया होता और उसे बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति दे दी होती। हसीना ने कहा कि मैंने इस्तीफा दिया क्योंकि मुझे शवों का जुलूस ना देखना पड़े। उन्होंने कहा कि विपक्ष छात्रों के शवों पर सत्ता में आना चाहता था, लेकिन मैंने इसकी इजाजत नहीं दी। शेख हसीना ने अपने इस मैसेज में और भी बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो कही है वो ये है कि इन सब के पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका की वजह से यह सब कुछ हुआ है और मुझे सत्ता गंवानी पड़ी है, क्योंकि अमेरिका हमसे एक द्वीप मांग रहा था एयरबेस बनाने के लिए। कलकत्ता के पास जो बांग्लादेश का एरिया है, वहां पर अमेरिका अपना एयरबेस बनाता। शेख हसीना ने वो द्वीप नहीं दिया, जिसके बाद ये सब कुछ हो गया। भाई एजेंट इन लोगों के हर जगह मौजूद हैं। कहीं पर भी कुछ भी ये करवा सकते हैं, दंगे करवा सकते हैं, मरवा सकते हैं। तो सीधा सीधा आरोप शेख हसीना ने यूएस पर लगाया है। फिलहाल बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ उसकी आंच जो है वो भारत में भी देखने को मिल रही है। ऐसी कई सारी खबरें आई भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू लोग हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको बहुत ज्यादा सताया जा रहा है, उनके साथ हिंसा की जा रही है, मारपीट की जा रही है, धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। भारत के अंदर ऐसी बहुत सारी खबरें आई, जिसके बाद भारत के कुछ हिंदू संगठनों ने भी भारत के अंदर थोड़ा सा माहौल खराब करने की कोशिश की। गाजियाबाद के अंदर हिंदू रक्षा दल के प्रमुख पिंकी चौधरी ने अपने कुछ साथियों के साथ रेलवे स्टेशन के पास झुग्गी झोपड़ी में रह रहे कुछ मुसलमानों को बेरहमी से पीटा, उनकी झुग्गी झोपड़ियों को भी नष्ट कर दिया। कई सारे मुसलमान घायल हो गए। पिंकी चौधरी ने उनको बांग्लादेशी बताते हुए, बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए, गंदी गंदी गालियां देते हुए बुरी तरह से अपने साथियों के साथ मिलकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, पुलिस हरकत में आई और पिंकी चौधरी को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पिंकी चौधरी ने जिन लोगों को बांग्लादेशी बताकर पीटा था, पुलिस के मुताबिक वो भारत के ही हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के मजदूर हैं जो झुग्गी झोपड़ी में
गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन के पास रह रहे थे। जिन लोगों को पिंकी चौधरी ने पीटा वो बांग्लादेशी नहीं थे बल्कि भारत के ही लोग थे। फिलहाल पुलिस ने एक्शन लिया और हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी समेत उसके साथी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस एनएसए लगाने पर भी विचार कर रही है। फिलहाल इस पर राजनीति भी हो रही है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कानून हाथ में लेने का अधिकार तो सरकार को भी नहीं है, फिर उनके संगी साथी गुर्गों को कैसे हो सकता है। एक हिंसक मामले में माननीय न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह है। आशंका की शिकायत होनी चाहिए, मनमानी हिंसा नहीं। कहीं ये भी भारतीय जमीन पार्टी का कोई खेल तो नहीं जो जमीन खाली कराने का ये नायाब तरीका निकाल रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए इस तरह का एक पोस्ट किया। वहीं दोस्तों, हिंदुस्तान की ये रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर कुछ लोग हमला कर रहे हैं, उनके धार्मिक स्थलों को भी निशाना बना रहे हैं, जबकि बांग्लादेश के ही कुछ ऐसे मुस्लिम्स भी हैं जो रात रात भर जागकर हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर पहरा देकर उसकी हिफाजत कर रहे हैं। बाकायदा हिंदुस्तान की यह रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। बांग्लादेश के ऐसे मुसलमानों का कहना है कि बांग्लादेश की आजादी में सिर्फ मुसलमानों ने ही योगदान नहीं दिया था, बल्कि हमारे हिंदू भाइयों ने भी बांग्लादेश की आजादी में साथ दिया था, साथ निभाया था। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम उनकी हिफाजत करें। लेकिन माहौल बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है बांग्लादेश के अंदर और उसकी आंच इस तरह से हमारे देश के अंदर भी देखने को मिल रही है। आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात कहूंगा, ध्यान से इस खबर को सुनिएगा जो आपको अब बताने जा रहा हूं। ये जो सोशल मीडिया है ना, यहां पर इंसान कुछ भी लिख देता है, जो मन में आया लिख दिया, लेकिन उसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होता है, आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। ध्यान से इस खबर को सुनिएगा। बरेली के थाना नवाबगंज क्षेत्र के प्रभात नगर कस्बे में रहने वाले हसीब अंसारी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि मुस्लिम एक हो गए तो पूरी फोर्स लगाने के बाद भी हमें रोक नहीं सकोगे। शुक्र मनाओ कि मुसलमान फिरकों में बटा पड़ा है। ये पोस्ट की, इसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। बरेली के ही सिरौली में अवसार नामक एक लड़के ने पोस्ट लिखते हुए कहा, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, अब भारत की बारी है। अवसार नामक लड़के ने भी सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट डाली, जिसके बाद पुलिस ने इसको भी गिरफ्तार कर लिया। खबरों के मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक मेडिकल पर यह काम करता था। पुलिस ने उस मेडिकल को भी सील कर दिया है। आप लोग समझदार हैं, मैं क्या कहना चाहता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। सोशल मीडिया पर लिखी गई इस तरह की आपकी कोई भी बात आपको तो मुसीबत में डाल ही देगी, जेल पहुंचा ही देगी, साथ ही साथ आपके परिवार वालों को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये सोशल मीडिया ऐसी जगह है जहां पर आप कुछ भी लिखेंगे किसी से छिपेगा नहीं। इसलिए सोशल मीडिया पर कोई भी बात लिखने से पहले 1000 बार सोच लें। ऐसी चीजें, ऐसी सोच सोशल मीडिया पर आप रखते हैं, सरासर ये बातें गलत हैं। इस तरह की बातें आप ना करें और ना ही इस तरह से सोशल मीडिया पर लिखें, ना करें। आप लोग समझदार हैं, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। कुछ हासिल नहीं होगा, जेल चले गए, परिवार परेशान होगा, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इस तरह की चीजों से बहुत ज्यादा परहेज करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।